नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वॉल पेयर्स के प्रोनाउंसिएशन रूल्स। अब दोस्तों आप पूछ रहे होंगे वॉल पेयर्स क्या होते हैं। चलिए हम वॉल पेयर्स को समझते हैं और देखते हैं क्या होते हैं वॉल पेयर्स। देखिए वॉल पेयर्स, देखिए सबसे पहले समझिए वॉल्स क्या होते हैं। हमारे इंग्लिश में देखिए दोस्तों वॉल्स होते हैं, वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। आपको मैंने बताया है कई बारी। वो 5 वॉल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए वाउल पेयर्स इसी में से हमारा बनता है। अब ए के साथ कभी हमने ई मिला दिया, ए के साथ कभी आई, एक साथ ओ, एक साथ डब्ल्यू। हालांकि डब्ल्यू तो नहीं होता दोस्तों, लेकिन फिर भी एक साथ डब्ल्यू आएगा जब देखेंगे हम। एक साथ वाई, और वाई क्या एक सेमी वाउल है। देखिए दोस्तों वाई है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी एक सेमी वाउल है। अब हमने ई के साथ आई कर दिया, यू के साथ ये देखिए सभी, ई के साथ डब्ल्यू, ई के साथ वाई, इसी के साथ ओ के साथ आई, ओ के साथ यू। आप किसी भी ले सकते हैं वॉल पेयर्स, यानी दोनों का जोड़ा बनाना है और जब दोनों का पेयर बनता है और किसी वर्ड में आता है तो उनके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन रूल्स निकलते हैं और इनको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हमारी इंग्लिश में। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी रूल्स को पढ़ते हैं और अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाते हैं। पहला रूल देखिए दोस्तों क्या है, जब किसी वर्ड में ए आई आए तो ए आई का उच्चारण ए से करें। अब ए आई आ रहा है तो इसमें देखिए इसमें क्या हम इसे पढ़ेंगे? फेथ, ए का साउंड हम इसमें देंगे। इसे क्या पढ़ेंगे? फेथ, रेन, वेट। अब देखिए FAITH है और यहाँ पे RAIN है। चलिए मैं इसका बना के बताता हूँ। डब्ल्यू के लिए देखिए वाह कर दिया हमने, पर ए का साउंड लिख दिया और AI हो गया। इसके बाद टी के लिए टा कर दिया। तो इस तरह आपको बनाना है, ये हो जाएगा वेट। आपको तोड़ तोड़ कर पढ़ना है, जोड़ जोड़ कर बनाना है, फिर पढ़ना है। फिर देखिए दूसरा, जब किसी वर्ड में AI के बाद R आए तो AI का उच्चारण एस से करे। AI के बाद R आ रहा है तो शॉर्ट में आप रूल भी ये भी बना सकते हैं, इतना बजाय आप इतना लिखने के आप इतना भी लिख सकते हैं, AI + R = AR। ये आप इतना शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हैं। तो अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? फेयर, एयर, चेयर। AI के बाद सभी में R आ रहा है। फिर थर्ड रूल देखिए क्या है, जब किसी वर्ड में AE आए तो AE को उच्चारण ई से होता है, यानी कि लॉन्ग है ना, लॉन्ग साउंड आपको देना है। एक शॉर्ट साउंड होता है, एक लॉन्ग साउंड होता है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग साउंड देंगे। आप देखिए शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हैं AE = लॉन्ग ई। अब AE आ रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे? सीजर, सीजर। इसे क्या पढ़ेंगे? एजिस, एजिस। देखिए दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से सब कुछ होगा। प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में AE के बाद R आए तो AE का उच्चारण आपको क्या करना है? एया से करना है। अब शॉर्ट में आप रूल लिख सकते हैं यहाँ पे AE है ना +R, तो आपको साउंड क्या देना है? एया का साउंड देना है। आप शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हैं। अब देखिए ए के बाद आर आ रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? एरो। थोड़ा एया का साउंड देगा, एया का। एरो, एरोप्लेन, एरोप्लेन। फिर फिफ्थ देखिए, जब किसी वर्ड में AU आए तो AU का उच्चारण ओ से करें, यानी कि AU का उच्चारण क्या करना है दोस्तों आपको? ओ का। अब AU = ओ। अब इसे क्या पढ़ेंगे? ऑथर, AU, क्योंकि AU आ गया स्टार्टिंग में तो हम ओ का साउंड लेंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ऑथर। कॉज, कॉजे नहीं, कॉज इसे हम पढ़ेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 6 देखिए क्या है दोस्तों, जब किसी वर्ड में AW आए तो AW का उच्चारण आपको क्या करना है? ओ से करना है। अब देखिए SAW, हमारा AW आ गया वर्ड में, तो हाँ आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे? बस S के लिए सा होता है साउंड, तो बस सौ कर देना है, सा नहीं सौ। इसके बाद देखिए R के लिए रा साउंड, तो बस आपको रॉ कर देना है सिंपली। इसके लिए हम क्या कर देंगे? ड्रॉ कर देंगे सिंपली, बस। फिर जब किसी वर्ड में AY आए तो AY का उच्चारण ए से करें। अब सोच रहे होंगे आप ये वाई कहाँ से ये वाउल हो गया? हमने सीखा था वाउल पेयर्स पढ़ेंगे, लेकिन ये वाई कैसे हो गया? देखिए दोस्तों वाई मानता हूँ एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये साउंड क्या देगा हमारा? ए का। तो हमारा ए जैसा देखिए वाउल होता है ए, तो इसलिए हम यहाँ पे वाई को कंसीडर कर रहे हैं इस रूल में। ठीक है दोस्तों, हालांकि है तो वैसे ये कॉन्सोनेंट, लेकिन फिर भी हम इसे कंसीडर कर रहे हैं एक वाउल के रूप में। ठीक है दोस्तों, आप देखिए AY आ गया तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? मे। इसे हम माई नहीं पढ़ेंगे, ये मंथ है हमारा, हमें पता है सबको, लेकिन हम इसे आज के बाद माई नहीं पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट उच्चारण क्या होता है दोस्तों? मे होता है, ये ध्यान देना है।
इसके बाद देखिए डे, डे। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं यहाँ पर पे, यानी कि पेमेंट करना। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। फिर देखिए 8th देखिए क्या है, जब किसी वर्ड में ई ए आए तो ई ए का उच्चारण लॉन्ग ई से होगा। अब ई ए है, हाँ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग ई कर देंगे। तो ई ए हो गया, इसके बाद टी के लिए टा कर दिए, तो ये हो गया ईट, ड्रीम, ड्रीम, क्लीन। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में ई ए के बाद आर आए तो ई ए का उच्चारण आपको ईयर से करना होगा। ई ए के बाद आर, ई ए के बाद देखिए सभी में हाँ आर आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ईयर कर देंगे। ईयर नहीं ईयर, थोड़ा ईयर का साउंड देना है। नियर, ठीक है दोस्तों, टीयर, वेयर, ठीक है दोस्तों, ईयर, नियर, टीयर, ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा ईयर का साउंड देना है। फिर देखिए कुछ वर्ड में ई ए का उच्चारण ए जैसा होता है। जैसे देखिए आप इसमें देखिए ई ए आ गया, आप एच के लिए हा कर दिया, अब हमने ई ए के लिए थोड़ा ए का साउंड देना है तो लगा दिया, डी के लिए डा कर दिया, तो ये क्या हो गया, हेड, ए का साउंड देना है। हेड, हेल्थ, वेल्थ, ठीक है दोस्तों, हेड, हेल्थ। फिर 11th, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को लॉन्ग ई से पढ़ना है। लॉन्ग ई का साउंड देना है आपको, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ग्री, अब देखिए यहाँ पे ग्रा का साउंड आ रहा है, तो बस हमने गा का लिखा, इसके बाद थोड़ा रा, आधा रा, इसके बाद डबल ई साउंड हमने कर दिया, है ना, इसके बाद एन के लिए ना कर दिया, और ये हो गया ग्रीन। आपको इस तरह बनाना है, इसे क्या पढ़ेंगे, ग्रीन। इसी तरह इसे ट्री, स्लीप, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर आए तो डबल ई को आपको ईयर से पढ़ना है। डबल ई के बाद आर आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, तो अब इसे आपको क्या करना है, फिर से ईयर का साउंड देना है, जैसे कि आपने इसमें किया था। तो इसे क्या पढ़ेंगे, डियर, बियर, चीयर, ठीक है दोस्तों, पियर। आई होप दोस्तों आपको रोज़ समझ आए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जब किसी वर्ड में ई यू आए तो ई यू का उच्चारण यू से करें। अब यहाँ पे देखिए ई यू आ गया, तो यहाँ पे यू का साउंड देना है, यूरोप, यूलॉजी। फिर नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में ई डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू का उच्चारण आपको यू से करना है। अब देखिए यू से यहाँ करना है, देखिए वी के लिए यहाँ कर दिया हमने आधा व, फिर इसके बाद यू का साउंड दे दिया, पूरा हमने सीखा यू का साउंड देना है, तो ये क्या हो गया, व्यू, न्यू, ड्यू, फ्यू। बस नॉर्मली आपको डी के लिए ड्रा कर दिया, उसके बाद यू का साउंड जोड़ देना है, ऐड कर देना है, तो ये हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, व्यू, ड्यू, न्यू और फ्यू। फिर नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में सी एच, एस एच, एल और आर के बाद ई डब्ल्यू हो तो ई डब्ल्यू का उच्चारण आपको ओ से करना है, यानी कि लॉन्ग ओ से करना है। अब सी एच है, इसके बाद ई डब्ल्यू है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, च्यू, श्र्यू, ग्लू, ग्रीव। अब देखिए यहाँ पे ग्रीव के लिए देखिए अब ग का साउंड कर देना है, इसके बाद र, देखिए आधा रा करना है। यहाँ पे पहले आप इसका साउंड कंप्लीट कर लीजिए, ऊ का, तो पहले ऊ पूरा ओ लगा दिए, इसके बाद बस, इसके बाद आधा रा, तो ये क्या हो गया, ग्रू। तो इस तरह आपको पूरा पढ़ना है और कंप्लीट करना है, च्यू, श्र्यू, ग्लू, ग्रीव, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए 16th क्या है, जब वर्ड के लास्ट में ई वाई आए तो ई वाई का उच्चारण आपको लॉन्ग ई से करना है, लॉन्ग ई का साउंड आपको देना है। अब लास्ट में क्या है, ई वाई है, हाँ आ गया, तो यहाँ बस नॉर्मली आपको क्या करना है, के लिए आपको क कर देना है और नॉर्मली बस बड़ी ई का साउंड आप लगा दीजिए, तो यहाँ पे आपका वर्ड हो जाता है कंप्लीट। तो इसे क्या पढ़ेंगे, की, यानी कि चाबी। इसी तरह से क्या पढ़ेंगे, मंकी। अब देखिए मंकी, अब एम के लिए म लगाया, इसके बाद मंकी, इसके बाद बस का लगाया और बड़ी का साउंड हमने लगा दिया, इसके बाद ऊपर आधा ना हो गया, समझ लीजिए बिंदी, तो ये क्या हो गया, मंकी, मंकी, की, डंकी, ठीक है दोस्तों। फिर 17th देखिए, जब वर्ड के लास्ट में वी, टी, एच और आर के बाद ई वाई हो तो ई वाई का उच्चारण आपको ए से करना है, यानी नॉर्मली ए से करना है। अब टी एच है, इसके बाद ई वाई आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे, दे, प्रे, सर्वे। सभी का एग्जाम्पल हमने ले लिया एक एक करके, टी एच और आर के बाद, ठीक है। देखिए आर के बाद है ई वाई, इसके बाद भी देखिए ई वाई है, हाँ है ई वाई है, लास्ट में देखिए ई वाई, तो इसे क्या कर देंगे हम, ए का साउंड देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, सर्वे, इसे क्या पढ़ेंगे, प्रे और इसे दे।
आई होप आपको दोस्तों समझ आया होगा। फिर देखिए 18th, जब वर्ड में EYEI आए तो EI का उच्चारण भी आपको क्या करना है, लॉन्ग ई का साउंड देना है, लॉन्ग साउंड। अब देखिए EI है, हाँ है, तो बस नॉर्मली इसके लिए सा कर दिया, इसके बाद नॉर्मली बड़ी ई का साउंड लगाया, बस जेड के लिए ज कर दिए और ये कंप्लीट हो गया हमारा सीज। तो इसे क्या पढ़ेंगे, सीज। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, इधर, इधर नहीं, इधर, सीज। आई होप आपको समझ आया होगा। आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जब वर्ड में EI आए तो EI का उच्चारण आपको क्या करना है, लॉन्ग ई से करना है। यहाँ भी लॉन्ग ई का साउंड आपको देना है, ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, ऐप के लिए हमने लिख दिया फ, अब IE आ गया तो इसके लिए हमने कर दिया लॉन्ग ई का साउंड। L है, इसके बाद D है तो आधा ल और पूरा ड, तो ये हो गया फील्ड। इसके बाद ये हो गया पीस, नीस, फील्ड, पीस, नीस। फिर 20th देखिए, जब वर्ड के लास्ट में IE हो, वर्ड के लास्ट में IE आ जाए तब वो देख लो, इसके बाद आई का साउंड आपको कर देना है। किसका साउंड करना है, आई का, डाई, डाई, टाई, टाई, पाई, पाई, डाई, टाई। बहुत ही इजी रूल है, इसको आप ध्यान दीजिए। फिर 21st देखिए, 21st देखिए, जब वर्ड में OA आए तो OA का उच्चारण O से ही करना है, ओ का नॉर्मली कर देना है। अब BOAT, बोट, SOAP, सोप, बोट, सोप। अब देखिए बी के लिए बा कर दिया, OA के लिए हमने नॉर्मली ओ का साउंड हमने सीखा ही है हिंदी में, बस टी के लिए टा कर दिया तो ये हो गया बोट। इस तरह आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट देखिए, जब वर्ड में OA के बाद R आए तो OA का उच्चारण O से करना है। O के बाद R आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, रोर, बोर्ड, रोर, बोर्ड। OA के बाद क्या आ रहा है, हमारा R आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, O का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही आपको इंग्लिश आएगी, क्योंकि इंग्लिश देखिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है सीखना आज के टाइम में, तो इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, जब वर्ड में OE आए तो OE का उच्चारण आपको क्या करना है, O से करना है। अब देखिए OE है लास्ट में, जी हाँ है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टो। OE है तो लास्ट में कैसे है, इसे क्या पढ़ेंगे, जो, टो, जो। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए 24, कुछ वर्ड में OE का उच्चारण ओ से करें, यानी कि लॉन्ग ओ से करें। अब देखिए OE है तो इसे क्या पढ़ेंगे, सो, DOE। फिर से आ गया OE तो इसे क्या पढ़ेंगे, डुअर, है ना, लॉन्ग ऊ, यानी ऊन वाले ऊ का साउंड आपको खींचना है, लॉन्ग खींचना है, शॉर्ट नहीं लॉन्ग, तो सू, डुअर। अब नेक्स्ट, जब वर्ड में OI आए तो OI का उच्चारण OI से करें। अब OI आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, ऑयल, SOIL आ गया, सॉइल, ऑयल, सॉइल, पॉइल, क्रॉइल। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, जब वर्ड में OY आए तो OY का उच्चारण OY से करें। तो यहाँ पे OY आ गया तो इसे क्या पढ़ना है, टॉय, JOY, जॉय, टॉय, जॉय, सॉय। फिर 27 से देखिए, जब वर्ड में डबल O आए तो डबल O का उच्चारण O से करें, लॉन्ग O से करना है। जैसे इसमें क्या है, मून। अब M के लिए हमने कर दिया म, डबल O है ना, बड़ा O लगाना है, N के लिए न, तो ये क्या हो गया, मून, यानी कि चंद्रमा, कूल, COOL, कूल, मून, कूल, पूल। फिर 28 से देखिए, कुछ वर्ड्स में डबल O का उच्चारण ऊ से करें, यानी शॉर्ट ऊ से करना है। जैसे कि देखिए इसमें क्या है, यहाँ लुक नहीं पढ़ते इसे क्या पढ़ेंगे, लुक। अब यहाँ पे ये नहीं करना कि आपको बड़ा ऊ का कर देना साउंड, यहाँ पे गलत हो जाएगा, लुक नहीं लुक। इसी तरह से गुड नहीं गुड, बुक, लुक। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। अब कुछ वर्ड्स में डबल O का उच्चारण आ, यानी अनार वाले आ का शॉर्ट साउंड और O का भी होता है। कैसे, जैसे इसमें देखिए डबल O है तो इसमें क्या आ गया साउंड, आ का आ गया, यानी कि ब्लड, फ्लड। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या आ गया साउंड, आ का, ब्लड, फ्लड। और इस यहाँ पे देखिए क्या आ गया साउंड, O का आ गया, और इसे क्या पढ़ेंगे, डोर, डोर नहीं डोर, ब्लड, फ्लड, डोर। इस तरह आपको पढ़ना है। फिर 30th देखिए, कुछ वर्ड्स में डबल O के बाद R आए तो डबल O का उच्चारण यहाँ पे उआ होगा। डबल O के बाद R आ गया, यहाँ पे पुअर कर देंगे, पूर नहीं पुअर। इस तरह से मुअर। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। फिर 31st देखिए,
कुछ वर्ड्स में ओ यू आए तो ओ यू का उच्चारण आव से करना है। यहाँ ओ यू आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? साउथ, काउंट, डाउट, स्लाउट, साउथ, काउंट, डाउट। इस तरह एक लय में आपको पढ़ना है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, लास्ट के कुछ बचे हुए हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, जब वर्ड में ओ यू के बाद एल आए तो ओ यू का उच्चारण, यहाँ ये यू है, ओ यू का उच्चारण आपको ओ से करना है। अब देखिए ओ यू के बाद क्या आ रहा है दोस्तों? एल आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये दोस्तों आपको क्या करना है? ओ का साउंड देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? शोल्डर। और इसे क्या पढ़ेंगे? सोल, सॉल नहीं सोल। ओ का साउंड देना है क्योंकि ओ यू के बाद क्या है? एल आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? सोल। अब 33 देखिए, जब वर्ड के लास्ट में ओ यू के बाद आर हो या फिर एस लेटर आए तो वहाँ पे साउंड क्या करना है? आपको आ का करना है। इसे क्या पढ़ेंगे? कलर। फेमस इंग्लिश चैनल हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या पढ़ेंगे इसे? कलर फेमस। फिर देखिए नेक्स्ट, जब वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू का उच्चारण भी आपको क्या करना है? ओ से करना है, यानी कि ओ का साउंड देना है, ओ का ध्वनि निकालनी है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? स्लो, फ्लो, ग्लो। फिर देखिए 35, जब वर्ड में यू ई आए तो यू ई का उच्चारण आपको ओ से या फिर यू से करना है। देखिए दोस्तों, सभी में देखिए है ना, हम ले रहे हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ओ डब्ल्यू कैसे ये हो गया। देखिए ओ डब्ल्यू मतलब मिल के, देखिए दोस्तों दे तो रहा है हमें ओ का साउंड, यानी कि वाउल का ही ना, तो वाउल पे और भले ही ना हो लेकिन साउंड क्या आ रहा है? ओ का ही, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। बाकी तो सभी में देखिए है ना, वाउल्स का हमारा पेयर बन रहा है, यानी कि जोड़ा बन रहा है, तो इसलिए इसे पढ़ेंगे। तो यू ई का उच्चारण क्या करेंगे हम? यहाँ ओ या फिर यू से करेंगे। तो यहाँ पे इसे क्या पढ़ेंगे? वैल्यू। वैसे क्या पढ़ेंगे? क्ल्यू, वैल्यू, क्ल्यू। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। फिर देखिए नेक्स्ट, जब वर्ड में यू आई आए तो यू आई का उच्चारण ई से करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यू आई आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ पे ई का साउंड करेंगे, नॉर्मली ई का साउंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे? बिल्ड। इसे क्या पढ़ेंगे? गिल्ट, गिटार, बिस्किट। अब यू आई आ गया इसलिए हम यहाँ पे ई का साउंड देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे? बिल्ड, गिल्ट, गिटार, बिस्किट। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। आज की वीडियो हमने वावल पेयर्स के है ना जो प्रोनाउंसिएशन रूल्स होते हैं कि किस तरह जब ए ई आई ओ यू ये सब एक दूसरे से मिलते हैं है ना, मिलके किसी वर्ड में आते हैं तो क्या साउंड निकलता है, कैसे हम इनको प्रोनाउंसिएशन देते हैं, कैसे बोलते हैं, तो आपको ये समझ आया होगा। तो आज की वीडियो हमने अच्छे से सीखा, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल फेमस इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ दोस्तों, अब अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।